जीव, आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण। श्री गुरु महाराज जी बोले, गुरुमुखों और प्रेमियों, किसी जिज्ञासु का दूसरा प्रश्न है कि जीव, आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति का समाधान किया जाए। यह एक विशाल प्रश्न है। इसका तत्व रूप ज्ञान तो जिज्ञासु को अनुभव द्वारा ही हो सकता है। फिर भी जिज्ञासुओं को समझाने के लिए बुद्धि की शरण लेनी ही पड़ती है। यद्यपि यह बुद्धि का विषय नहीं है, तथापि इस मार्ग पर चलते हुए कुछ काल अभ्यास करने से इसका यथावत रूप ज्ञात हो जाता है। मन पिंड देश में आसक्त हुआ, पिंडी मन है और विषय वासना के त्याग से ब्रह्मांड देश का गामी होकर ब्रह्मंडी मन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जीव की भी दशा है। जीव ब्रह्म की एक अंश है जो माया के पर्दे में आकर अपने आप को अनाथ, दुर्बल और माया के अधीन मान रहा है। ठीक इसी प्रकार जैसे सूर्य बादलों की ओट में आ जाए तो उसका प्रकाश कम हो जाता है और भ्रम होता है कि सूर्य है ही नहीं। इस प्रकार अंधकार में भटकता हुआ वह 84 के चक्कर में पड़ जाता है। ईश्वर का अंश होने से ईश्वरीय गुण, सत्य, चित्त, आनंद इसमें विद्यमान तो हैं, परंतु माया के पिंजरे में फंसे हुए वह अपनी दृष्टि को माया तक सीमित रखता है और आनंद रूपी अपने स्वाभाविक गुण को माया में ही ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार आनंद ढूंढते ढूंढते मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है, परंतु आनंद प्राप्त नहीं होता। सांसारिक विषयों में जब आनंद है ही नहीं तो जीव को प्राप्त भी कैसे हो। फिर वह स्वर्ग आदि की कामना करता है, परंतु स्वर्ग आदि सुख भी स्वल्प हैं और समाप्त होने वाले हैं। इस प्रकार यह जीव इसी चक्कर में पड़ा हुआ अपने स्वाभाविक गुण को ढूंढता है। माया के संबंध के कारण यह अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ मंद बुद्धि को कहते हैं। और जब यह माया के पर्दे को फाड़कर फेंक देता है तो अपने तत्व रूप वास्तविकता में मिल जाता है। उदाहरण के रूप में आप एक बच्चे से कहें जिसने अपनी त्रुटि को छुपाने के लिए झूठ बोला है कि तुम तो झूठे हो। बच्चा आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा कि मैं झूठा नहीं, अर्थात वह झूठ बोलकर भी झूठा नहीं बनना चाहता। यह झूठ इसका माया के संबंध के कारण था। यद्यपि वेद शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रुते ज्ञानन मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो भी आपको मानना पड़ेगा कि ज्ञान प्राप्त करना जीव का कर्तव्य है। यदि इसमें अज्ञानता ना होती तो ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी। भूले हुए को ही सच्चे मार्ग की आवश्यकता होती है। यह जीव माया के चक्कर में पड़कर अपने मार्ग को भूल गया है और इसी भूले हुए को जीव की संज्ञा दी है। जैसे एक बच्चा अपनी अज्ञानता के कारण अग्नि में हाथ डाल देता है और उसका हाथ जल जाता है। अग्नि का फल स्वरूप जलना तो प्राप्त हो गया, परंतु यह बात उसने अपनी अज्ञानता के कारण की और उस ज्ञान के ना होने से उसने दुख पाया। इसी प्रकार यह जीव भी अपनी अज्ञानता के कारण दुख सुख को भोगता है। इसीलिए वह जन्म मरण अथवा कर्म बंधन की फांस में फंसा हुआ है। जब इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, किस मार्ग पर चल रहा है, उसे सत्य असत्य का निर्णय हो जाता है, तो वह कोई कार्य ऐसा नहीं करता जिससे उसको कष्ट हो। ठीक इसी प्रकार जीव चक्कर में उस समय तक पड़ रहा है जब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब भी उसे आत्मज्ञान हो गया और उसे ज्ञात हो गया कि मैं ब्रह्म की अंश हूं, तब उसी समय माया के पर्दे फाड़कर सत्य रूप का हो जाएगा। इसी एक उदाहरण से तुमने समझ लिया होगा कि वास्तव में जीव भूले हुए का नाम है।
जब भूल निकल गई तब जीव ना रहा। यह तो आत्मा के इस अंश का जो माया में लिप्त था अवस्था का नाम था। उसका कोई अलग अस्तित्व ना था। बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता है बुद्धिमान होता जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान की दशा में जीव और आत्मा का भेद है। जब युवक हो गया तो बच्चा ना रहा। जब माया का पर्दा उठा तो वही सर्वज्ञ आत्मा है और जन्म मरण से मुक्त है। जैसे गीता में लिखा है, ममेवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। जीव कभी ईश्वर कृपा से मलिन माया के बंधन से निकला तो शुद्ध माया में फंस गया। तब वह स्वर्ग आदि लोकों की कामना करने लगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्म चक्कर में पड़ गया। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक माया में चक्कर लगाता हुआ स्वर्ग से फिर पृथ्वीलोक और फिर पृथ्वीलोक से अन्य लोकांतरों में जाता रहा। परंतु सद्गुरु कृपा से जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ काल पर्यंत अभ्यास से इसने अपने आप को पहचाना और फिर पता चला कि मैं तो शुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अब तुमने जीव के रूप को समझ लिया होगा। जीव और आत्मा के बीच त्रिगुणीमयी माया का पर्दा है। जीव माया के वश में हुआ अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। यह अपने सुख की खोज में दिन रात लीन है। अपने इसी संकल्प से शरीर को धारण करता है। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग आदि लोकों में जाता है और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में आ जाता है अथवा पाप करने से नीच योनियों में आ जाता है। कर्म का बंधन केवल इसी जीव को है। परंतु प्यारे जिज्ञासु, आत्मा असंग निर्लेप है, अजर अमर है और साक्षी रूप है। वह केवल जीव के कर्मों को देखती जा रही है और अडोल निश्चल तथा असंग रूप से इसी शरीर में भी विद्यमान है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है और कर्म बंधन से मुक्त है। अब भूल यहीं से आरंभ होती है कि हम जीव और आत्मा को इकट्ठा रूप देकर जीव आत्मा कह देते हैं। यदि हम इसे जीव आत्मा कह दें अथवा एक ही समझ लें तो हमें प्रतीत होता है कि यह मरण धर्मा है, सुख दुख का भोगता है। और यदि आप इन दोनों को पृथक पृथक रूप समझ ले तो आत्मा के अजर अमर होने और जीव के मरण धर्मा होने में कोई संशय नहीं रह जाता। यह एक वृक्ष के दो पक्षियों के समान है। इनकी स्थिति एक ही शरीर में है। एक साक्षी रूप है और दूसरा कर्ता भोगता है। एक बंध और मोक्ष के चक्कर में पड़ा हुआ है तो दूसरा अजर अमर और अविनाशी है। एक मुक्त होने की इच्छा करता है तो दूसरा मुक्त है। वह सर्वव्यापक है, सभी जीवों के बीच विद्यमान है और यही अंतर आत्मा है जो सकल सृष्टि में रम रहा है और प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। सर्वभूत अंतर आत्मा है। यह चेतन अंश जीव जो माया के राज्य में सुख आनंद की खोज करता हुआ दौड़ता है, भागता है, इसे चारों ओर माया का विस्तार दृष्टि गोचर होता है। कभी एक कर्म से कभी दूसरे कर्म से आनंद प्राप्त करना चाहता है, यद्यपि इसका यह क्रम कभी समाप्त होने में नहीं आता, परंतु इसे आनंद प्राप्त नहीं होता। इसी दौड़ भाग में वह प्रत्येक समय लगा हुआ है। यह स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति यश आदि में आनंद ढूंढता है। इस मलिन माया में जब ठोकर खाकर गिरता है और अपने साहस के अनुसार कर्म करता हुआ जब अपने वास्तविक ध्येय को नहीं पाता तो फिर उसे ज्ञान होता है कि कोई और महान शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड के स्वामी है। अपना परिश्रम सफल ना होता देखकर वह प्रभु की शरण में जाने को प्रयत्न करता है और ईश्वर अथवा परमात्मा को अपने से पृथक मानकर बाह्य साधनों में उसकी खोज करता है।
वह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाता है, उसके मिलने के उपाय ढूंढता हुआ व्रत, नियम, पाठ, पूजा, नमाज, रोजा इत्यादि अनेकों उपाय करता है और मन को धैर्य देता है कि प्रभु के दर्शन हुए कि हुए। परंतु प्रेमी तब उसका सुरती ज्ञान इससे भी आगे जाता है कि यह सब मन के बहलावे हैं और स्वर्गों के सुख भी स्वल्प और अंतः दुखदायी हैं। फिर उसे इन बातों से भी वैराग्य हो जाता है। वह अपनी बुद्धि को भी प्रभु के दर्शन कराने में असमर्थ पाता है। जब चारों ओर से निराश हो जाता है तो उसके अंदर एक भाव, एक तड़प, एक सच्ची लगन उत्पन्न होती है और अपनी उस सच्ची लगन में प्रत्येक वस्तु से उपराम हो जाता है। इस सच्ची लगन और प्रेम की भट्टी में पड़ते ही वह सोने के समान शुद्ध हो जाता है। उसके अंतःकरण की सारी मैल निकल जाती है। इसी सच्ची लगन अथवा दूसरे शब्दों में अनन्य भक्ति से उसके सभी पाप धुल जाते हैं। फिर देव योग से उसे आत्मदर्शी महापुरुषों से संयोग हो जाता है। वे उसे उत्तम अधिकारी समझकर उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि हे भोले जीव, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। वह आत्मदेव मेरे अंदर ही विद्यमान है। वह सर्वव्यापक है, तो तुम भी उनकी सर्वव्यापकता में हो। तेरे ही हृदय की गुफा में वह विराजमान है। वहीं उन्हें देखने का प्रयत्न करो। स्वयं सद्गुरु अंतर्यामी रूप से इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह प्रभु मिलन की सच्ची लगन लिए कटिबद्ध हो जाता है। अब जहां वह अपने अंदर महान अंधकार पाता था, वहां धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगा, यहां तक कि प्रकाश का सागर ठाठे मारने लगा। इसके पश्चात क्या हुआ, यह आत्मदर्शी जाने। जो धीर पुरुष उसे देख पाते हैं, उनके जीव की अज्ञानता कहाँ रह गई। वे तो मुक्त हो गए। चेतन का अंश माया की ग्रंथि खोलकर इस पिंजरे से स्वतंत्र हो गया। परवाना शम्मा पर मिटा, दीपक की अग्नि महान अग्नि में मिल गई। लोटे का जल गंगा में पड़कर गंगा रूप हो गया। माया की उपाधि के कारण ही जीव और आत्मा पृथक पृथक थे। जब माया नष्ट हुई तो फिर दो कहां, एक ही जीव आत्मा कह लो या केवल आत्मा कह लो। वह आत्मदेव सबके अंदर विराजमान है। उन्हें देखने के लिए ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता है। गोसाई तुलसीदास जी का कथन है, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्योंकि माया का विस्तार दृष्टिगोचर है और प्रत्येक जीव इसमें जाने अनजाने फंसा हुआ है, इसलिए इसकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से समस्त संसार की रचना हुई। यही एक मसाला है जिससे सारे ब्रह्मांड का भवन खड़ा किया गया है। और मसाला होने के कारण यह चेतन नहीं वरन जड़ पदार्थ है। इसी जड़ प्रकृति का यह शरीर भी है और इसके अंदर आदि अविनाशी परमात्मा देव विराजमान हैं, जिसकी सत्ता से यह चेतन भासता है। इसी प्रकार अखिल ब्रह्मांड, चांद, सूर्य, तारे, भूमि, नक्षत्र आदि इसी प्रकृति से प्रकट होते हैं। किसी में किसी तत्व का अंश अधिक है तो किसी में कम। उदाहरण के रूप में सूर्य में तेज तत्व अधिक है तो चंद्रमा में जल तत्व अधिक है। वेदांत वाक्यों का कथन है कि सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही उसकी एक रात का प्रमाण मान लो। दिन होने में समस्त व्यक्तमान दृश्यमान पदार्थ उत्पन्न होते हैं और रात्रि पड़ने में सब ब्रह्मांड उस महान अव्यक्त ब्रह्म में जो बीज रूप है लय हो जाता है।
इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड, जिसमें कई सूर्यमंडल और अंतर्गत सृष्टियां हैं, इस महान अव्यक्त ब्रह्म अकाल पुरुष में बार बार उत्पन्न होता है और लीन होता रहता है। वही अकाल पुरुष ब्रह्म सबका बीज रूप स्रोत है, जो प्रत्येक वस्तु के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। सत्य सनातन धर्म और आदि रूप हैं, वहां काल की गमता नहीं। वह समय के बंधन से बाहर हैं और अपने स्वरूप में स्थित हैं। मन वाणी से परे हैं, उपमा रहित हैं और कालों का भी महाकाल है। जिस प्रकार एक सोया हुआ पुरुष अपने स्वप्न काल में स्वप्न की सभी रचना करता है, बाग होते हैं, पर्वत, नदी और सागर होते हैं, और इस सारे दृश्य में वह रमन करता है। वह अपने स्वप्न में माया की समस्त सामग्री स्वयं रच लेता है। जब जागता है तो सब माया की सामग्री लुप्त हो जाती है। इस सभी दृश्य को माया स्वप्न की माया मानता है और झूठा समझता है। परंतु जब सोया हुआ स्वप्न देख रहा था, उस समय तो उसे सत्य ही समझता था। वह स्वप्न में तो नहीं कहता कि यह स्वप्न और झूठा है। यह परिवर्तन उसे जागृत में हुआ। स्वप्न अवस्था में वह सत्य था और जागृत में झूठ। सत्य और झूठ दोनों अवस्था के परिवर्तन के नाम हैं, जिनका संबंध जागृत अथवा स्वप्न की अवस्था से है। इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड प्रकृति रूप भासमान सत्ता में सत्य रूप भासता है। वास्तव में उसका अस्तित्व तो ब्रह्म की चेष्टा में ही है। इसी चेतन रूप ने हिरण्यगर्भ रूप से इस प्रकृति को प्रकृति का रूप दिया, इस जगत की उत्पत्ति की और फिर लय भी कर लिया। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि प्रकृति और जीव जो भासमान रूप में विद्यमान है, वह वास्तव में ब्रह्म ही का एक संकल्प है, उनका पृथक कोई अस्तित्व नहीं, तो इसमें कुछ हानि नहीं होती। स्वप्न की माया भी तो आपने ही रची थी। इसी प्रकार यदि ब्रह्म भी रच ले तो दोष को कोई बात नहीं, और इस सिद्धांत से आपको मानना पड़ेगा कि आदि काल से प्रत्येक वस्तु ब्रह्म में विद्यमान है और वहीं से उसका अस्तित्व प्रकट होता है तथा वहीं लीन हो जाता है। वह सर्वदा सत्य और सर्वदा स्थित है। इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए योगी जन और परम संत इस महान अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए उनका संघर्ष है। यही परम गति और पराकाष्ठा है, जहां पहुंचकर मनुष्य नहीं लौटते और ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जहां ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना ही चंद्रमा अथवा अग्नि का, वहां उसी तेज के पुंज से अपना ही तेज प्रकाशमान है। योगी जन अपनी ही आत्मा के द्वारा उस महान आत्मा में लीन हो जाते हैं। योगियों की इस अवस्था को निर्बीज समाधि कहते हैं। यही परम धाम है और यही अंतिम अवस्था है। अब अंत में इतना कह देता हूं कि जीव, आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के हेतु तो भले ही हम पृथक पृथक समझ लें, वास्तव में एक ही हैं, और इस प्रकार वेदांत का सिद्धांत सर्वदा सत्य है। सगुण तथा निर्गुण भक्ति। हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी फिर बोले, अब जिज्ञासु का तीसरा प्रश्न सगुण और निर्गुण उपासना के संबंध में है। गुरुमुखों और प्रेमियों, यह सगुण और निर्गुण का प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जिसे मतांतर वालों ने उलझा कर रख दिया है। यदि इसको तनिक ध्यान से देखा जाए तो सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं, बल्कि चोली दामन का साथ है। सगुण में सदा निर्गुण विद्यमान है और निर्गुण का स्वरूप सगुण में ही देखा जा सकता है। जब हम यह मान लें कि परमात्मा निराकार है, तो निराकार को हम कैसे देख सकते हैं? जब तक
उसे साकार में प्रमाणित ना करें। माना कि दोनों उपासनाएं मंजिल की ओर ले जाती हैं, परंतु इसमें श्रेणी का अंतर है। यदि हम यह मान लें कि निराकार सभी स्थानों पर विद्यमान है, तो वह सगुन में भी विद्यमान है, और उसे सगुन रूप मानने में हमको क्या आपत्ति है। इसलिए हम यह कैसे कह सकते हैं कि प्रभु निराकार हैं परंतु साकार में नहीं हो सकता। अतः सगुण और निर्गुण दोनों प्रभु के रूप हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। उस प्रभु को व्यक्तिगत देखना सगुण है, परंतु व्यक्ति रहित तत्व को देखना निर्गुण है। शेष रही बात यह कि हमें क्या करना चाहिए। देहधारी मनुष्य के लिए सर्वप्रथम निर्गुण में ध्यान लगाना बहुत कठिन है, और यदि मन को लगाया भी जाए तो कहाँ, क्योंकि मन के ठहरने का कोई स्थान नहीं। यदि बुद्धि द्वारा निराकार का विचार करते रहेंगे तो फिर भी कहना पड़ेगा कि निराकार प्रभु मन और बुद्धि दोनों से परे है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से है। मन की एकाग्रता का सरल साधन सगुण उपासना है। मन और शरीर पृथक पृथक वस्तुएं हैं, तो साधक भी उनके लिए पृथक पृथक होंगे। शरीर किसी और दिशा में हो और मन कहीं जाता हो तो इससे बात नहीं बनती। इसलिए दोनों का जब पूरा पूरा मिलाप हो जाता है तो आदर्श हाथ लग जाता है। मन एक और शरीर दूसरी ओर ना हो जाए, इसलिए महापुरुषों ने भक्ति योग का मार्ग बताया है। शरीर से पूजन और मन द्वारा अभ्यास करें। हम अपने प्रभु के सामने बैठकर मन को एकाग्र करते हैं और उसका सिमरन करते हैं। केवल बाहरी उपासना का भी कोई मूल्य नहीं जब तक इसमें मन ना लगाया जाए। हाथों से भी सेवा हो और मन में प्रभु का ध्यान सिमरन हो, बस बात बन गई। इसलिए सगुण की आवश्यकता है। मनुष्य गंगा स्नान की बात कहते हैं, भाई कहाँ गए? गंगा जी, यही उनका उत्तर होता है। इससे उनका तात्पर्य हरिद्वार से है। अब विचार करो, गंगा मैया तो गोमुख से निकली, गंगोत्री कहलाई और हजारों मील बहती हुई सागर में जहां मिली, परंतु यह सब गंगा है। भक्तों ने गंगा का एक स्थान हरिद्वार मन में बिठा लिया। वहां वे शुद्ध मन से जाते हैं। स्नान करने से शरीर की सफाई होगी ही, मन की मैल भी धुल गई। इस तीर्थ स्थान में उसने मन के शुद्ध भावों और भक्ति को जोड़ा। शरीर और मन दोनों ने एक होकर कार्य किया, तब बात बन गई। यूं तो गधा अथवा बैल कोई भी गंगा में नहाए तो उसके मन की शुद्ध कैसे हुई, परंतु भक्त की भावना तो यह है कि मैं हरि चरणों में बैठा हूं, इसलिए मन शुद्ध हुआ। और भक्त ने सारी गंगा को एक स्थान पर समझकर नमस्कार किया। इसी प्रकार निर्गुण प्रभु तो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, परंतु एक वेश में उस भावना को जोड़कर मन की एकाग्रता की गई। यही बात प्राप्त करने की थी सो कर ली। अब कौन कह सकता है कि हरिद्वार में गंगा ना थी? यही भाव निराकार प्रभु का साकार में भी है। भक्त ने साकार में अपनी प्रभु भक्ति और उसकी आशा को जोड़ रखा है। सत्य बात तो यह है कि वह सर्वव्यापक प्रभु इस सगुण में भी विद्यमान है, और जब हम इस साकार में स्वामी की भावना करेंगे तो हमको तो वह ईश्वर ही दिखाई देगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही विचार द्वारा प्राप्त भी करेंगे। जब हमने पत्थर की मूर्ति को पत्थर समझा, फिर तो वह पत्थर ही ठहरा। यदि तुम्हारी उसमें ईश्वरीय भावना है तो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु पत्थर समझने वाले को पत्थर ही मिलेगा। यह तो हुई पुरातन बात। संत मत में तो चैतन्य उपासना की प्रधानता है। आत्मा चैतन्य रूप है और इसी चैतन्य रूप सगुण में अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करना है। सगुण का अर्थ भी यही है कि जिसमें तीनों गुण विद्यमान हो, अर्थात सत्य, रज, तम। यह तीन गुण हैं। चूंकि संत मत में सद्गुरु की उपासना होती है
उनमें तीनों गुण विद्यमान हैं। वह सतोगुणी बुद्धि से ज्ञान देते हैं, रजोगुणी से संसार जीवों को जो रजोगुण में प्रवृत्त हैं उनकी भावना के अनुसार रजोगुण मूर्ति में दर्शन देते हैं। तमोगुण रूप से शिष्य को समय पड़ने पर चेतावनी भी देते हैं। इसलिए इस चेतन रूप में तीनों गुण विद्यमान हैं और उसे सगुण कहें तो यह सगुण का अर्थ यथार्थ रूप में है, क्योंकि वह साक्षात्कार किया हुआ है और ब्रह्म में लीन है। इसलिए सर्वथा वह ब्रह्म अथवा आत्मा में मगन रहता है। यह उसका प्रधान गुण है और अंत में अपने इसी प्रधान गुण में जिज्ञासु को भी ले जाता है। सर्वसाधारण प्राणी मात्र ने शरीर को विषय वासनाओं का भोग समझा हुआ है, वह उसे इससे छुड़ाकर आत्मलीन करता है। क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, इसलिए शरीरधारियों को सगुन में मन लगाना ही ठीक है। बंधा हुआ तो बंधे हुए को नहीं छुड़ा सकता, सब तंत्र ही छुड़ा सकता है। बंधे हुए को जिस प्रकार कोई अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, मार्ग पाने के लिए आंखों वाले की आवश्यकता है। यह संसार तो अपने स्वामी को भूला हुआ है, इसलिए कोई आत्मवेता है इसको ज्ञान करा सकता है। वास्तव में यही सगुण है। निर्गुण उपासक को साकार और निराकार का जो संशय होता है उसे भी अपना शंका समाधान करने के लिए सगुण के पास जाना पड़ता है। सीधे मार्ग पर जाने के लिए और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगुण के अतिरिक्त कोई मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। प्रकाश प्राप्त करने के लिए उसे सूर्य अथवा दीपक का साकार रूप प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। किसी भी वस्तु की प्राप्ति यदि उस निराकार सर्वव्यापक प्रभु से होती है तो भी उसका निमित्त कारण कोई ना कोई साकार ही होगा। वास्तव में संत सद्गुरु तो एक जिज्ञासु की सर्वव्यापक आत्मा का ही साक्षात्कार कराता है और यही उसका लक्ष्य है। परंतु जिज्ञासु को अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए सगुण उपासना देकर निर्गुण के लक्ष्य को सिद्ध किया जाता है। सर्वव्यापक परमात्मा और सर्वाधार ही उसका लक्ष्य है और वहीं उसे पहुंचाना है। मन की एकाग्रता तो सगुण इष्ट देव में होती है। जिज्ञासु पकड़ता तो है इसी को, परंतु प्राप्त होता है निराकार, निर्विकल्प, सर्वाधार ब्रह्म। करा तो भक्ति में और होना ब्रह्म में है। करना विषय प्रेम का नहीं बल्कि करने का परिणाम होना है। ब्रह्म तो सर्वदा प्राप्त वस्तु है। कर्म से अपनी भूल को निकालकर प्राप्त की प्राप्ति करनी है जो सदा एक रस है। इस विषय पर मैं तुमको एक उदाहरण देता हूं। किसी राजा ने बहुत युद्ध करने के पश्चात किसी देश पर विजय प्राप्त की। अब वह सारे देश पर अधिकृत हो गया। पृथ्वी पर अधिपत्य होने से उसे देश का आकाश भी उसकी संपत्ति है। वह अपने आकाश से किसी विदेशी राजा का हवाई जहाज गुजरने नहीं देता। उस आकाश को अपनी संपत्ति समझता है। भला विचार करो, प्राप्त तो उसने पृथ्वी को किया जो सगुण थी और प्राप्त कर लिया, साथ ही आकाश अथवा निराकार को। यह क्यों? क्या उसने आकाश के लिए युद्ध किया था? ऐसा नहीं। पृथ्वी सगुण को प्राप्त करने के लिए कर्म किया और परिणाम स्वरूप निराकार आकाश भी प्राप्त हो गया। बस यह तुमको जानना होगा कि सगुण उपासना का परिणाम निराकार की प्राप्ति है। निराकार की उपासना में निराकार की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बात एक जिज्ञासु के लिए कहाँ तक उचित है, मेरी समझ में तो नहीं आती। क्योंकि एक संसारी जीव का मन बेलगाम घोड़े के समान है। वह जन्म जन्मांतरों से विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। इसलिए निराकार में मन लगाना कठिन है। देहधारियों के लिए सरल साधन सगुण उपासना ही है और सगुण निर्गुण प्राप्ति की एक सीढ़ी है। तात्पर्य यह है कि सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है और निर्गुण निराकार
सर्वव्यापक परमात्मा की प्राप्ति पर भी साकार उसका अवलंबन है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। वरन किसी भी साधक का साधना करते हुए भी चित्त वृत्तियों का परेशान होकर मन को विवश कर देना संभव है। उसे आदि में भी शक्ति की आवश्यकता है और अंत में भी। शरीर रहने तक भक्ति के आधार पर रहना आवश्यक है। कल्पना करो कि तुमने भगवान के मंदिर को जाना है। पहले तुमको तो दूर से मंदिर का कलश दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे मंदिर का भवन दिखाई देगा, और जब तुम उसके समीप पहुंचे तो अंदर जाने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि वह मंदिर तो भगवान नहीं है। फिर मंदिर में जाकर साकार भगवान के दर्शन करोगे। वहां मन की वृत्ति एकाग्र होगी। मन और काया के मिलाप से चित्त वृत्तियों की एकाग्रता होगी, और इस एकाग्रता में आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति हम पर प्रकट होगी। यही सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हुई प्रकृति के चमत्कारों का निरीक्षण करती चली जाएगी। उस समय ना तो वह भगवान की बाहरी मूर्ति है और ना मंदिर का भवन अथवा कलश इत्यादि, बल्कि वृत्ति अपने वास्तविक रूप आत्म तत्व में लीन होती जा रही है। जिस प्रकार पहले वृक्ष बहुत विस्तार वाला था, शाखाएं, पत्ते, फूल और फिर अंत में फल, और फिर बीज के रूप में सब वृक्ष समा गया। अब सारे वृक्ष का सार बीज के रूप में आ गया। इसी प्रकार सगुण का सारा विस्तार बीज रूप समाधि में अथवा चित्त की एकाग्रता में अपने वास्तविक तत्व आत्मा में लीन हो गया है। अब इस अवस्था पर आप निराकार में पहुंच गए। अब शून्य तथा सुन समाधि है और तुम अपने आप वास्तविक रूप में व्यापक हो। शरीर की भी सुधि भूल गए हो। समस्त स्थूल पदार्थ अव्यक्त में लीन हो गए हैं। इस स्थिति पर तुम निराकार सर्वव्यापक आत्मा में लीन हो। अब तुम ही बताओ, तुम कहां से आरंभ हुए थे और कहां पहुंच गए? अवलंबन किसका किया था और तुमको प्राप्त क्या हुआ? साकार से निराकार में पहुंचने की यही अवस्था है। पकड़ा तो था साकार को और प्राप्त किया निराकार को। अब बताओ, साकार में निराकार है अथवा नहीं? परंतु जब उत्थान अवस्था में आए तो फिर वही साकार का आश्रय लिया। तात्पर्य यह है कि आदि में भी सगुण और अंत में भी सगुण। अब मैं कैसे कहूं कि सगुण और निर्गुण दोनों भिन्न भिन्न हैं? जो सगुण है वही निर्गुण है और जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे तुमको किसी नगर में जाना है, मार्ग पर चल पड़ते हो, परंतु तुमको मार्ग में नगर नहीं मिलता। मंजिल पर पहुंचकर नगर की प्राप्ति होगी। मंजिल तो पूरी कर लें, पहले ही सगुण और निर्गुण का झगड़ा ले बैठे। मंजिल पर पहुंचोगे तो वही सगुण निर्गुण है। बुद्धि के अंदर प्रविष्ट तो हो जाओ, तुम निराकार सर्वव्यापक में पहुंच जाओगे। एक उदाहरण मैं तुमको और देता हूं। जब कोई भी संस्था अथवा समाज की स्थापना की जाती है तो उस संस्था के संस्थापक कोई महान पुरुष सगुण रूप में होते हैं। उनके शुद्ध भावों का आदर किया जाता है। उस सगुण के प्रति हमारे अंदर भावना और श्रद्धा उत्पन्न होती है। धीरे धीरे उस संस्था का आधार सिद्धांतों पर रखा जाता है। अब सिद्धांतों से संस्था की उत्पत्ति होती है। उस संस्था के संचालक उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और उनसे कई प्राणियों का भला होता है। उस संस्था का आधार उनके संस्थापक सगुण रूप में होता है। इससे आपको मानना पड़ेगा कि इसका आरंभ सगुण से हुआ और अंत सिद्धांतों अथवा निर्गुण पर जाकर हुआ। अब इन सिद्धांतों के पुजारी सबके सब निर्गुण उपासक हैं, परंतु उसके संस्थापक सगुण से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सगुण ही उनका आधार है। इसी प्रकार तत्व के अभिलाषी सगुण से निर्गुण अर्थात सिद्धांत पर आ जाते हैं। इसी प्रकार संत सद्गुरु का अंतिम लक्ष्य निराकार सर्वव्यापक पर पहुंचाना है और इसी स्थिति पर
खड़ा करके उसे मोक्ष मार्ग दिखाना है। मुक्ति अथवा नजात, स्वतंत्रता और मोक्ष इसी का नाम है। ध्यान की विशेषता। दाता दीनदयाल जी ने कहा, अब हम अपने सत्संग की चौथे मंजिल पर आ पहुंचे हैं। जिज्ञासु का चौथा प्रश्न ध्यान की आवश्यकता के संबंध में है। यदि इस प्रश्न का एक ही शब्द में उत्तर दूं तो वह यह है कि ध्यान के बिना चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं होती। चित्त की एकाग्रता के बिना राजयोग नहीं होता। स्थिर चित्त की नींव पर ही राजयोग के भवन का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा यह सर्वदा असंभव है। इसलिए चित्त वृत्ति का एकाग्र होना अनिवार्य है। ध्यान की विशेषता तो अपने आप हो गई। जब इस ध्यान के बिना राजयोग का अस्तित्व ही नहीं, ध्यान के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो फिर ध्यान ना दोगे तो मेरी बातों को कब धारण करोगे? आत्मचिंतन में तो विशेष रूप से ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान का अर्थ है चित्त की चंचलता को रोकना। जब चंचलता ना रुकी तो अपने आप ही अंदर अपने स्वरूप आत्मदेव का कैसे साक्षात्कार कर सकोगे? आप एक बर्तन में पानी भर के धूप में रख दो, जब तक इस बर्तन का जल हिलता रहेगा तब तक इसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई ना देगा। जो ही इस बर्तन का हिलना बंद हुआ, पानी अडोल और निश्चल हो जाएगा। इस अडोल जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसी प्रकार शुद्ध, निर्मल और चंचलता से रहित अंतःकरण में आत्मदेव का अनुभव किया जाएगा। इसलिए इसका विशेष साधन ध्यान है और इसी ध्यान के विषय में आपसे सत्संग करना है। गुरुमुखों और प्रेमियों, आत्मदेव जो सत्य स्वरूप है वह बाह्य अंतःकरण तथा इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, ना ही नेत्रों द्वारा उसे देखा जा सकता है और ना हाथ से स्पर्श किया जा सकता है। जितना भी इसके विषय में युक्ति विचार है वह हमको एक अनिश्चित स्थल में छोड़ जाता है और जीवन भर विचार करते करते हम फल स्वरूप उसको प्रमाणित अथवा अप्रमाणित करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। जैसा कि संसार हजारों लाखों वर्षों से करता चला आ रहा है, क्योंकि युक्ति विचार इंद्रियों का आधारभूत हैं और आत्मदेव इंद्रियातीत हैं। अतः यह स्पष्ट है कि युक्ति विचार इंद्रियां अनुभव की चार दीवारी में चक्कर काटती रहती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक तत्व को अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। जब तक संकल्प विकल्प अथवा विचारधाराएं अपना कार्य करती रहेंगी, आप अपने आदर्श को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्य मात्र में यह शक्ति है कि वह अपनी बुद्धि की सीमा से भी पार हो जाता है, क्योंकि बुद्धि उसका अपना आप नहीं, वह बुद्धि से भी उच्चतम शक्ति है और बुद्धि भी इसी से प्रकाश पाती है। इसीलिए बुद्धि के भी पार उस अगम्य शक्ति को प्राप्त करना अथवा उसका अनुभव करना है। बस अंतर्मुख होकर एक ही धारणा पर एक ही ध्यान में अपना चित्त एकाग्र करो। चित्त की वासनाओं को भूल जाना तो एक और रहा, अपने आप को भी भूल जाओ। जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार की सभी प्रतिक्रियाएं अपने आप नष्ट हो जाएं और कुछ ना शेष रहे, तो इस नेस्ती से हस्ती प्रकट होगी जो अहम भाव की एक अतीतावस्था है। उस ज्ञानातीत भूमि पर जाने का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ काल साधना की आवश्यकता है। यह मन जिसकी चंचलता अथाह है और यह चित्त जिसने जन्म जन्मांतरों में कई प्रकार के सांसारिक दृश्य देखे हैं और उनका आभास उस पर अंकित है, यह चित्त ऐसा रिकॉर्ड कीपर है कि जिसके पास पूर्व स्मृतियों के लाखों रिकॉर्ड विद्यमान हैं। दफ्तर के दफ्तर
उसके पास भरे पड़े हैं। उसमें से थोड़ी सी बात हिलाओ, उसका विस्तार इतना अधिक होता है कि समाप्त होने में नहीं आता। ऐसे चित्त को शांत करना खाला जी का घर नहीं, इसके लिए कठिन साधना की आवश्यकता है। शांत होकर इसकी वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करो। इसके लिए एकमात्र साधन हमारे पूर्वजों ने बताया है, ध्यान। ध्यान में ईश्वर भावना होना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुमको सैकड़ों उपदेश दे सकता हूं और तुम उस पर श्रद्धा और विश्वास भी कर लोगे, परंतु यह विश्वास अंधविश्वास है। जब तक तुम साधना अथवा अपने अनुभव में नहीं लाओगे, आपका यह विश्वास दृढ़ नहीं होगा। साधना की कसौटी पर इसे परखो, फिर तुमको ज्ञान हो जाएगा कि सत्य स्वरूप आत्मा वास्तव में सत्य है अथवा नहीं। फिर तुमको संसार की कोई शक्ति इस विश्वास से चलायमान ना कर सकेगी। आचार्य वाक्यों को व्यवहार में लाने से ही तुमको निश्चित विज्ञान की प्राप्ति होगी। यद्यपि श्री गुरु महाराज जी ध्यान के विषय में कई बातों का समाधान कर रहे थे। ध्यान की विधियों पर मनोकार वृत्ति के एकाग्रता दृढ़ करने के लिए उन्होंने कई प्रकार की युक्तियां उपस्थित की और इसके ढंग समझाते रहे। यदि मैं ये कह दूं कि ध्यान राजयोग की केवल कुंजी ही नहीं बल्कि सर्वस्व है, तो यह बात अनुचित नहीं, क्योंकि योग के आरंभ तक ही मैं हूं का मानसिक विचार जीवित रहता है और ध्यान में लीन होने के पश्चात यह मनोकार वृत्ति हस्ती से नेस्ती में परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात जो अवस्था प्राप्त होती है वह समाधि पाद में यदि ज्ञानातीत अवस्था कहा जाए तो कुछ अनुचित नहीं। ध्यान के भावों और शब्दार्थ को सिमरण करने के लिए बुद्धि ही एक साधन थी और मैं अपनी बुद्धि द्वारा ही उसका मनन और निध्यासन कर सकता था। श्री महाराज जी कहते गए और मैं सुनता तो गया, परंतु मेरा ध्यान किसी दूसरी ओर लगा हुआ था। मैं श्री महाराज जी की सुंदर मूर्ति को हृदय पटल पर अंकित करने में लगा ध्यान का वास्तविक स्वरूप बना हुआ था। मेरी शुद्धि बुद्धि उस मनोहर मूर्ति पर केंद्रित थी। मैंने उनके प्रवचन सुनने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इस प्रेम ने मुझ पर अपना साया डाल रखा था। मेरे भाव मेरे वश में ना थे और आप जानते ही हैं कि इस प्रेम के अंदर मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। श्री महाराज जी ने मेरी इस अवस्था को देखकर कहा, मेरी बात को समझें। मैंने प्रार्थना की, अभी मैं समझने वाली शक्ति की खोज कर रहा हूं, वह खो गई है, पता नहीं वह कहां गई है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी सूझबूझ तो तुम्हारे अंदर ही प्रवेश कर गई है। अब इंद्रियों के कर्मों को भी संकोच करके भीतर ले जाओ। नेत्र बंद कर दो, बाहर के ध्यान को अंदर अपने मस्तिष्क में स्थान दे दो। मन की गति को रोककर ध्यान योग में एक रूप हो जाओ। बस केवल आंखें बंद करने की देर थी। ध्यान के सब साधन तो पहले ही विद्यमान थे। मैं ध्यान में लीन हो गया। इसी अवस्था को हम सच्ची भक्ति अथवा मजजूब अवस्था समझते हैं। इश्क हकीकी अथवा प्रेमा भक्ति ध्यान योग प्राप्त करने का सबसे उत्तम ढंग है, परंतु यह बुद्धि और विद्या द्वारा प्राप्त करने वालों के लिए नहीं। यह तो प्रेमियों का मार्ग है। यह कितना सुगम है और कितना विषम, इसका निर्णय करने वाली बुद्धि तो वहां होती ही नहीं। हाँ, इस अवस्था में उसको पागल कह सकते हैं, परंतु पागल के अर्थ भी तो यही हैं कि जिसने गल पा ली। गल पंजाबी में बात को कहते हैं, अर्थात जिसने बात पा ली अथवा एक बात को अपने हृदय में धारण कर लिया, बस वह पागल हो गया। परंतु सच्चा प्रेम हो, दिखावे का ना हो, तब बेड़ा पार है। ध्यान योग का यह ढंग प्रेम की भक्ति एक बहुत ही सुंदर विधि है। इसमें ध्यान योग पर अभ्यास करने वाली सब बातें आ जाती हैं। प्रेमी का ध्यान प्रत्येक समय बना रहता है और कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती। उससे बुद्धि संशयात्मक नहीं होती।
ध्यान सर्वदा स्थिर रहता है, परंतु ध्यान का यह ढंग अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं। वह प्रकृति की देन है जिसे प्राप्त हो गई। हाँ, इसे मैं ध्यान योग की विधियों में सबसे प्रथम स्थान देता हूं। सगुण ध्यान के लिए किसी को जैसी भी मूर्ति पसंद हो और जिससे उसकी ईश्वर भावना दृढ़ हो, उसी में उसका ध्यान करे, परंतु यह बात सिमरन रहे कि ध्यान एक ही सगुण स्वरूप का होना चाहिए, कभी किसी मूर्ति का, कभी किसी मूर्ति का नहीं। भक्ति में अनन्य रूप अथवा समान बुद्धि ही होना ठीक है। ध्यान योग में आप भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव इत्यादि को चुन लें, परंतु इष्ट देव दो ही बताए गए हैं, आत्मदेव अथवा सदगुरु। पहले जो ढंग मैंने ध्यान का बताया है वह प्रेमा भक्ति है, इसका मन और बुद्धि से कोई लगाव नहीं। अब मैं मन और चित्त द्वारा ध्यान में प्रवृत्त होना बताता हूं। एक साधक केवल एक वृत्ति आत्मा प्राप्ति को ही मन में लिए हुए अन्य सब वासनाओं का परित्याग करके किसी पवित्र और सुंदर स्थान पर बैठे। वह किसी भी स्थान पर बैठे, चाहे वह सिद्ध आसन हो या पद्मासन, परंतु स्वस्थता पूर्वक बैठे, जिससे उसके शरीर को कष्ट ना हो, मन की शांति हो, सावधानी और सुख पूर्वक बैठे। अडोल और निश्चल मन से सीधा होकर आसन पर बैठे और स्थल ऐसा हो जिससे उस पर बैठने से उसके सामने शरीर और कमर का टेढ़ापन ना आए। कमर, छाती और गर्दन एक ही सीध में हो, क्योंकि इसमें मेरुदंड अथवा रीढ़ की हड्डी के नीचे जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें ज्योति प्राण का संचार ठीक ठीक हो, जो शरीर की स्थिरता का एकमात्र कारण है। भय और क्रोध से वर्जित होकर मन को शांत करके ध्यान करने के लिए युक्त हो जाओ। और आप सगुण ध्यान की एक युक्ति सुनिए। कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय देश में एक आकाश है, उसमें एक सुंदर स्थान, भवन अथवा मंदिर का निर्माण करो। फिर उसमें एक अच्छे सिंहासन पर अपने इष्ट देव को विराजमान करो। अपने इष्ट देव की यथासंभव उपचारों से मानसिक सेवा और पूजा में प्रवृत्त हो जाओ और इस प्रकार अपनी मानसिक क्रियाओं से पूजा करो। इसमें ईश्वर भावना को दृढ़ करो और यह भावना चैतन्य रूप से हो। इस अर्चन पूजन में अपनी मानसिक क्रिया को जारी रखो। इस प्रकार बाह्य रूप में अपनी इंद्रियों द्वारा पूजा अथवा सेवा करते रहो। जब मन इसमें क्रियात्मक रूप से लग जाए और इष्ट देव की सेवा पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार मन में ना हो, तब मन चारों ओर से सिमटकर एक धारणा पर आ जाएगा। परंतु सिमरन रहे कि यदि मन में अन्य प्रकार के विचार आते हैं तो इन सबको बार बार रोकने का अभ्यास करके अपने इष्ट देव के ही समीप लाओ। जब चित्त वृत्ति एक भाव में स्थिर हो जाए तो अपने इष्ट देव के किसी अंग पर, चाहे वह मुख हो अथवा चरण या कोई विशेष चिन्ह हो, उस पर अपनी वृत्ति को एकाग्र करो। यह एकाग्रता इतने समय तक रहे कि तुम अपने आप को भी भूल जाओ। उस समय ध्याता ध्यान में लीन हो जाओ तथा चित्त वृत्ति इतनी एकाग्र हो जाए कि उसे अपनी भी शुद्धि बुद्धि ना रहे। उस समय फिर ध्यान का चिंतन ना करें, क्योंकि ध्यान का परिणाम स्वरूप में लीन होना ही है। इसी लीन अवस्था में एक विस्माद अवस्था प्राप्त होगी और इसी बेखुदी के आलम में अंतर्गत ज्योति का प्रकाश होगा। यह ज्योति अगुष्ट परमाण सुंदर दिव्य रूप ज्योति होगी जो धुएं से रहित होगी। इसमें गर्मी भी नहीं होगी। इस अवसर पर एक योगी जिस पर परम सुख और आनंद का अनुभव करता है, उसे वर्णन करना कठिन ही नहीं, वर्णन असंभव है। उसमें साधक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी आत्मदेव में प्रतिष्ठित हो जाता है।
सिमरन रहे कि यहीं पर बात समाप्त नहीं होती। इसको संत मत में ज्योति निरंजन कहा है। अभी अभ्यासी को और बहुत दूर जाना है। इस साधना द्वारा आप जान जाएंगे कि एक साधक किस प्रकार सगुण ध्यान द्वारा निर्गुण ब्रह्म में जा पहुंचता है। इसलिए सत्पुरुषों ने सगुण उपासना को निर्गुण प्राप्ति का एक साधन बताया है और संत सद्गुरु का एकमात्र लक्ष्य निर्गुण उपासना पर पहुंचाना और आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कराना है। साधना की आवश्यकता है अभ्यास। इसकी सत्यता पर मोहर लगा देगा। जो व्यक्ति कमर बांधकर साधना के लिए आगे बढ़ेंगे, उनके लिए सारी प्रकृति एक नया रूप धारण करेगी। उनके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। तब फिर ग्रंथों में ज्ञान की खोज ना करनी पड़ेगी। तुम्हारा मन ही तुम्हारे निकट अनंत ज्ञान पूर्ण पुस्तक का काम करेगा। राजयोग की साधना में जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष ना कर लो, तब तक इस पर विश्वास ना करना तुम्हारा अधिकार है। राजयोग अंधविश्वास की शिक्षा नहीं देता। इस साधना में दीर्घ काल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक राज विद्या है और इस विज्ञान रूप में तुम्हें अपने आप सत्य का ज्ञान हो जाएगा। इस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष या किसी आश्रम से संबंधित हो। इस सत्संग में मैंने सगुण ध्यान के विषय में बताया है और सगुण ध्यान भी विशेष रूप से गुरु ध्यान, परंतु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि सद्गुरु मूर्ति जिसका अंतर्गत ध्यान किया जाता है पूर्ण गुरु की ही हो, जिसने केवल आत्म पद को प्राप्त किया हो। मार्गदर्शन के लिए तो भले ही आप किसी योग युक्त महापुरुष से शिक्षा प्राप्त कर लें, परंतु ध्यान के लिए आत्मदर्शी सद्गुरु की ही आवश्यकता है। वह व्यक्ति जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं किया, उसमें जिज्ञासुओं को अंतर्गत रूप में आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने की ना तो शक्ति है और ना ही उसका अधिकार है। इस प्रकार वह समय नष्ट करेगा तथा आपको राजयोग के सिद्धांतों के सत्य होने में संदेह होगा। गुरुवाणी का कथन है, सतपुरुष जिन जानिया सदगुरु तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाऊं। सत्पुरुषों के जानने वालों को ही सद्गुरु कहा जाता है और राजयोग की श्रेणियों में सतलोक भी एक श्रेणी है, अर्थात सचखंड पहुंचा हुआ ही सद्गुरु कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। एक बार श्री महाराज जी सालम कुटिया में पधारे हुए थे और अपने सत्संग तथा दर्शन द्वारा जनता को कृतार्थ कर रहे थे। वहां महान व्यक्ति श्री दीवान नानक चंद जी गांव से कुछ दूरी पर अपनी एक घास फूस की कुटिया बनाकर रहते और अपने ज्ञान धर्म तथा आध्यात्मिक स्वाध्याय में मगन रहते। आप अच्छे विद्वान और अनुभवी महापुरुष थे। आप अपनी सभी धन संपत्ति जो लौकिक दृष्टि से बहुमूल्य थी त्याग कर अपने विरक्त जीवन को अपनाए हुए थे। एक दिन वह श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आए। सर्वसाधारण सत्संग होने के पश्चात दीवान जी ने महाप्रभु से एकांत ज्ञान गोष्ठी की आज्ञा मांगी, जिसे गुरुदेव ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। इस एकांत सत्संग के अवसर पर श्री दीवान जी के साथ श्री मुंशी संत राम जी बत्रा और श्री शहजादा जी भी सम्मिलित हो गए। दीवान जी जैसे महान व्यक्ति की उपस्थिति में श्री महाराज जी के मुखारविंद से जिस प्रकार के ज्ञान का प्रकाश हुआ, वह कितना उच्च कोटि का होगा। दाता दीनदयाल जी बोले, राज विद्या के आचार्य गण कहते हैं कि प्रत्येक शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति जिसे भी सत्य का अनुभव करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है और जब वह इस धारणा को अपने हृदय में दृढ़ कर लेता है, तो वह कुछ काल पर्यंत साधना करता हुआ दिव्य नेत्र अथवा
ज्ञान चक्षु द्वारा सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। इससे उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और सभी संशय दूर हो जाते हैं। वह कर्म के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है, उसे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वह कृत्य हो जाता है। इसी का नाम कैवल्य पद अथवा मोक्ष है। इसी को मुक्ति अथवा नजात कहते हैं। पहले सत्संग में मैंने सगुण ध्यान का जो मार्ग बताया है वह देहधारियों के लिए सरल और सुगम है। कर्म उपासना यम नियम आदि जो राजयोग के बाहरी अंग हैं, अर्थात उनका संबंध कर्मेंद्रिय द्वारा है, जो धारणा ध्यान और समाधि राजयोग के अंतर अंग हैं, अर्थात इनका संबंध अंतर्गत वृत्तियों या ज्ञानेंद्रियों से है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम आधार शिला ध्यान है। जब आप अपने अंदर किसी देश विशेष में एक ही धारणा पर विशेष लक्ष्य पर कुछ समय तक इसी अवस्था में अपने मन को स्थिर रखने में समर्थ हो जाते हैं तो इसी का नाम ध्यान है। इस ध्यान में मनोकार वृत्ति पहले ध्यान के स्थूल रूप को ग्रहण करती है, फिर सूक्ष्म और फिर कारण और अंत में महाकारण में लीन हो जाती है। उत्तरातर कर्म से वृत्ति एकाग्र होती है और उन्नति करती जाती है। इसी अवस्था के कारण ध्यान अवलंबन की शक्ति भी उत्पन्न होती है। अब मैं आपको ध्यान की निर्गुण अवस्था पर ले जाता हूं। यह अवस्था किन व्यक्तियों के लिए प्राप्त होने योग्य है, अर्थात इसके अधिकारी कौन है? जिन व्यक्तियों का अंतःकरण अति निर्मल और शुद्ध हो गया है, विषय वासनाओं से जिनको अति वैराग्य प्राप्त है और जो प्रकृति के लुभायमान दृश्यों से ऊपर उठकर आत्मदेव को सर्वोपरि और कर्ता धर्ता मानने में अपनी निष्ठा को प्रबल किए हुए हैं, जो प्राणी मात्र की भलाई में सर्वदा अनुरक्त हैं तथा अपने मन में विचार की कोई तरंग स्वार्थ के लिए उत्पन्न नहीं होने देते, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति ईश्वर विश्वासी निर्गुण उपासना के अधिकारी हो सकते हैं। दीवान जी, आप जैसे ज्ञानी महापुरुष जिनकी ब्रह्म में निष्ठा दृढ़ हो जाती है, इस बुद्धिजनक ज्ञान को साधना द्वारा व्यवहारिक रूप देने में तत्पर हो जाते हैं। इस साधना द्वारा प्राप्त हुआ अनुभव जो ज्ञानातीत अवस्था में प्राप्त होता है और दृढ़ और अमिट होता है, इसमें संशय तो लेश मात्र भी नहीं रहता। यही यथार्थ योग है, यही सिद्धि का प्रधान साधन है। आचार्य वाक्य और शास्त्र द्वारा जो ज्ञान कथन किया गया है वह ज्ञान साधन मात्र है, जो केवल श्रवण अथवा मनन द्वारा परम पद प्राप्त नहीं होता, बल्कि साधना द्वारा ही हम आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दीवान जी, हम तो जानते ही हैं, आशा है आप मेरे साथ सहमत होंगे। अब साधक के लिए निर्गुण ध्यान की एक रीति सुनिए। अब सोचो कि भ्रुकुटी मध्य में तुम्हारे अंदर एक प्रकाश है और उसके अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। इस ज्योति निरंजन को अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। ध्यानाकार वृत्ति जब स्थिर हो जाए तो कुछ काल पर्यंत यह ज्योति यथार्थ रूप में प्रकट हो जाएगी। इस ज्योति के अंदर एक और ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। वह तुम्हारी आत्मा की आत्मा परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। यही अंतर्गत ज्योति सर्वव्यापी और सर्वाधार है, जो सभी प्राणियों के भीतर एक रस विद्यमान है। जितने प्रकृति शरीर जो पृथक पृथक भासते हैं, वास्तव में उनका तत्व रूप आत्मा है, और जो आत्म तत्व तुम में है वही सब में है। तत्ववेता इसी एक तत्व के आधार पर सब शरीरों को एक आत्मदेव ही देखते हैं। अब इस अवसर पर सुरती और उसका अवलंबन करती हुई स्थिर हो जाती है, और इस अवस्था में जो परम सुख योगी को प्राप्त होता है उसका कथन नहीं किया जा सकता। इंद्रियां जनक, विषय जनक सुख
इसकी तुलना में नहीं ठहर सकते। अब सुरती इससे भी और आगे ऊपर चढ़ती जाती है। साधक जब इस अवस्था से ऊपर जाता है तो यही ध्यान कारण रूप में सिर के अवरुद्ध देश जहां चोटी है वहां पहुंच जाता है। सिर के अवरुद्ध देश में एक अष्टदल कमल है और इस कमल के ऊपर वही आत्म ज्योति विराजमान है। यहां पर ध्यान की यह रूपरेखा है। हजारों सूर्य इसके प्रकाश से प्रकाशित हैं। इस महान प्रकाश में जो शुद्ध माया विद्यमान है उसका कथन नहीं किया जा सकता। यहीं पर माया विशिष्ट ईश्वर का उद्भास है। इससे आगे माया रहित ब्रह्म में सुरति समा जाती है और ध्यान आदि की ना तो भावना रह जाती है और ना ही इसकी आवश्यकता। श्री महाराज जी के इस अनमोल सत्संग को सुनकर दीवान जी गदगद हो उठे और उनके साथ ही उपस्थित सर्व संगत को भी संयोगवश परम लाभ प्राप्त हुआ। इस एकांत सत्संग की समाप्ति के पश्चात साधारण सभा लग गई। सब स्त्री पुरुष और सत्संगी सत्संग में सम्मिलित हो गए, परंतु श्री महाराज जी पहले ही ध्यान योग के मूड में थे। अतएव उन्होंने एक लीला दिखाई। महाप्रभु पलंग पर विराजमान थे और ध्यान के विषय में सत्संग कर रहे थे, जिसका भाव आशय ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। के वाक्य पर आधारित था। अकस्मात गुरुदेव ने आज्ञा दी, मेरे पलंग को उठा लो। कुछ महात्माओं और भक्तों ने पलंग के चारों पाए उठा लिए और ऊंचे कर दिए। अब पलंग हमारे मस्तक की सीध में आ गया। सबका ध्यान महाप्रभु की ओर था। कुछ क्षण इस अवस्था में रहने के पश्चात दाता दीनदयाल जी ने पलंग को और ऊपर उठाने का आदेश दिया। अब पलंग सिरों के ऊपर आ गया था और सब भक्त और महात्मा ऊपर दृष्टि किए श्री महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। अब और ऊपर उठाने का आदेश दिया, यहाँ तक कि पलंग के पाए उठाने वालों के हाथों की हथेलियों पर आ गए और हाथ जितने ऊपर उठाए जा सकते थे ऊपर थे। इस अवसर पर श्री महाराज जी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, क्यों पंडित जी, अब तुमने इस लीला का मर्म समझा? फिर स्वयं ही श्री महाराज जी कहने लगे, इस प्रकार साधक को ध्यान उत्तरोत्तर ऊपर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो रहस्य के ज्ञाता हैं वह समझ ले। मैं सोचने लगा कि श्री महाराज जी के समझाने के ढंग कितने अद्भुत हैं। ज्ञानी जन के सामने बैठे तो वेदांत के सिद्धांतों का आदेश रूप से साधना में परिवर्तन करने के ढंग शंकाओं के रूप में समझाते रहे। सर्वसाधारण जनता में एक लीला करके इस ध्यान के आदर्श को खेल ही खेल में समझा दिया। किसी फारसी कवि ने क्या ही अच्छा लिखा है। बमई सज्जादा रंग कुन गर्त पीरे मुगा गोयत